पहले 2 एपिसोड में क्या हुआ था। फारस के शहर में 2 भाई रहते थे, एक अमीर और एक गरीब। एक दिन अली बाबा की किस्मत पलटी और वह अमीर हो गया। ईर्ष्यालु उसके भाई कासिम को रहस्य पता चल गया। वह गुफा में गया लेकिन मंत्र भूल गया। चोरों ने उसे ढूंढ लिया और मार डाला। अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच गुफा से बहुत दूर अली बाबा इस त्रासदी से अनजान रहा। अपने साथ लाए खजाने से वह विनम्रता पूर्वक लेकिन बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करता रहा। एक दोपहर जब वह बाजार से लौट रहा था, वह गुलामों के बाजार में रुका और उसने देखा कि एक लड़की बिकने वाली थी। बोली शुरू हुई, आवाजें गरजी, लेकिन अली बाबा को इस युवा लड़की के बारे में कुछ खटक रहा था। उसने एक ऐसी कीमत बताई जिसे चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हथौड़ा चला और उसके साथ उसका भाग्य तय हो गया। मर्जीना, आज से तुम अकेली नहीं रहोगी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखूंगा। उस शाम जब सूरज रेगिस्तान के क्षितिज पर डूब रहा था और अली बाबा के नए घर की दीवारें ढलती रोशनी में सुनहरी चमक रही थीं, मर्जीना को उसके सामने लाया गया। उसे नए कपड़े दिए गए थे, एक सादा फारसी चोगा जिस पर सिर पर दुपट्टा था। अब वह बंधी नहीं थी, लेकिन अपनी जगह को लेकर अभी भी अनिश्चित थी। वह जमीन पर लेट गई और गहरा प्रणाम किया। उसकी मधुर लेकिन दृढ़ आवाज ने शांत कमरे को भर दिया। मेरे स्वामी, आपने मुझे जंजीरों और अपमान से बचाया है। आज से मैं आपके घर, आपके सम्मान और आपके जीवन की रक्षा करूंगी। अली बाबा उसकी बातों से प्रभावित होकर आगे बढ़ा और उसे धीरे से उठा लिया, मानो वह अपनी बेटी को उठा रहा हो। अब तुम गुलाम नहीं हो मर्जीना, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। और इस तरह एक साधारण सी दयालुता के जरिए मर्जीना अली बाबा के जीवन में आई, न सिर्फ उसकी दासी बनने के लिए बल्कि उसके भाग्य की रक्षक बनने के लिए। सुबह सुबह फारसी शहर में सूरज उग रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं। अली बाबा अपने आदमियों को अपने घर का आंगन बनाने में मदद करते दिखाई देते हैं। अचानक कासिम की पत्नी चिंता से पीला चेहरा लिए हुए अंदर आती है। भाई अली बाबा, इतनी जल्दी आने के लिए माफ करना, लेकिन कासिम कई दिनों से वापस नहीं आया है। क्या वह वापस नहीं आया? कब से? कई दिन बीत गए हैं। कोई बात नहीं, कोई संदेशवाहक नहीं। मुझे डर है कि कुछ भयानक घटित हो गया है। अली बाबा को अचानक गुफा के रहस्य का एहसास होता है। तुम उसके भाई हो, उसे ढूंढो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। चिंता मत करो, मैं करूंगा। उसने कासिम की पत्नी से वादा किया कि वह कासिम का पता लगाएगा और उसे घर वापस आने के लिए कहेगा। जब वह चली गई तो अली बाबा ने मर्जीना को बुलाया। मर्जीना, कुछ सामान तैयार कर लो, मुझे बाहर जाना है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाँ मेरे मालिक, मैं तैयार रहूंगी। और इस तरह अली बाबा के दिल में चिंता और संदेह भर गया। वह जानता था कि उसके भाई का लालच उसे खजानों की गुफा तक ले जा सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां उसका क्या हश्र होने वाला है। मर्जीना को साथ लेकर अली बाबा सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ा। आखिरकार वे गुफा तक पहुंच ही गए, वही गुफा जो कभी अली बाबा के लिए सौभाग्य लेकर आई थी, अब उसके भाई के भाग्य का रहस्य समेटे हुए कयामत की छाया की तरह खड़ी थी। उन्होंने गुफा से बहुत दूर अपने घोड़े छिपा दिए। वे पत्थर के पीछे छिप गए और चोरों के जाने का इंतजार करने लगे। चोरों के जाने के बाद अली बाबा गुफा के सामने खड़ा हुआ और उसे खोला, जैसा उसने पहले भी किया था। गुफा में दाखिल होते ही उसने अपने भाई का क्षत विक्षत शरीर देखा। भैया, उन्होंने क्या किया है? तुम्हें सुनना चाहिए था। मेरे स्वामी, हमें उसे जल्द से जल्द शहर ले जाना चाहिए। अली बाबा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके हाथ रस्सियां खोलते हुए कांप रहे थे। टूटे हुए दिल के साथ अली बाबा अपने भाई को वापस अपने घर ले गया और उसके शरीर को घर के अंदर रख दिया। मालिक, मेरी बात सुनो। हम दुनिया को यह नहीं बता सकते कि कासिम कैसे मरा। लेकिन कैसे मर्जीना? मैं इस त्रासदी को कैसे छिपाऊं? हम कासिम को इज्जत से दफनाएंगे, चुपचाप। किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसे मुझ पर छोड़ दो। वे शव को शहर के बाहर एकांत उपवन में ले गए और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। कोई पुजारी नहीं, कोई शोक मनाने वाला नहीं, सिर्फ आग, तारे और एक ऐसे राज का भार जो किसी को बताना भी खतरनाक है। देखते रहिए आगे क्या होगा जब चोरों को पता चल जाएगा कि शव गायब हो गया है। उसे कौन ले गया? इसका मतलब है कि कोई और है जो राज जानता है।